हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने आप लोगों से कहा था कि अब मैं आपके बीच में उपस्थित रहने का हर संभव प्रयास करूंगा। दिन भर से काफ़ी क्लासों की व्यस्तता के बाद मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मुख्य विषय पर ही आते हैं सीधे, और मुख्य विषय है उत्तराखंड के आगामी परीक्षाएँ, जिसके अंतर्गत पटवारी की परीक्षा और दूसरा आपका भी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा 8 जनवरी और 22 जनवरी के कंटेंट में रखी हुई परीक्षाओं पर ही मेरा विशेष फोकस है। अगर मैं मुख्य बातों को लेकर के अगर चर्चा करता हूं और उसके उस पार्ट की ओर फोकस करता हूं जहां पर अधिकांश विद्यार्थी कमज़ोर पाए गए उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा के दौरान देखा गया, तो उसके अंतर्गत मुझे दो चीज़ें दिखती हैं, एक रीजनिंग का पार्ट और दूसरा दिखता है करंट अफेयर का पार्ट। अब बात ये आती है बाकी और चीज़ें, जैसे उत्तराखंड है, जैसे आपका हिंदी है, जैसे आपका क्या कहते हैं जीके का पार्ट है। ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से मैनेजेबल है, लेकिन इसके अंतर्गत जो पूछा गया उसका करंट का पार्ट है और जो उसका रीजनिंग का पार्ट है, उसमें थोड़ा सा बच्चा क्या कहते हैं अपने आप में रिफ्लेक्टिव दिखाई गया। उसी चीज़ को हम एक बार सुधारने का प्रयास करते हैं। बाकी और चीज़ें आप अपने कंटेंट के हिसाब से लेना, उसको पढ़ना। मैं आज इसी संबंध में आप लोगों से चर्चा और बातों करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अब बात आती है कि आखिर हम पढ़ेंगे कैसे, किस तरह से उसकी तैयारी करेंगे और उसके आधार पर हम किस तरह से हमारा एक प्लानिंग होगी। उसी कंटेंट को समझाते हुए आप लोग उस चीज़ को मैनेज करने का प्रयास करिएगा। देखिए, पेपर के संबंध में अगर मैं बात करता हूँ तो आपका रीजनिंग और करंट के मुद्दे पर अगर मैं चर्चा करता हूँ तो उत्तराखंड के परीक्षा में जिस तरह से करंट का भाग पूछा गया, तो वो कोई आसान पार्ट नहीं था। और आसान क्यों नहीं था? क्योंकि जो करंट है वो दो जगह पूछी जाने वाली चीज़ है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है या अन्य सेक्टर का एग्ज़ाम है। उन जगहों पर केवल और केवल भारतीय पृष्ठभूमि से संबंधित चीज़ों को लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करता है। लेकिन अब यहाँ पर उत्तराखंड के पेपर में जो हमारे पास सिलेबस है पटवारी का, उसके आधार पर पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इनका जो सिलेबस है उसमें मैंने देखा कि जीके का पार्ट और दूसरा जो हिंदी का पार्ट है और तीसरा जो उसमें आपका उत्तराखंड का पार्ट है, इन तीनों पार्टों में अगर मैं बात करता हूं तो जो जीके का पार्ट है वो आपका 40 नंबर का है, हिंदी का पार्ट आपका 20 नंबर का है और उत्तराखंड का पार्ट जो है वो आपका फिर से 40 नंबर का है। अब बात आता है कि मुख्य विषय यह है कि जो 20 नंबर की हिंदी है, इस 20 नंबर की हिंदी को आप घर में अच्छे से मेंटेन करें। और देखो, किसी भी चीज़ की रणनीति को इस आधार पर परिवर्तन मत करो कि इस समय इससे पहले वाला पेपर इस तरह के स्वरूप का था। आप उसी कंटेंट पर तैयारी करते जाएं जिस तरह से आपने तैयारी का आधार बना रखा था। पेपर वाला फिर से कोई नई व्यवस्था के साथ आपके साथ आएगा। जैसे इस परीक्षा में अगर मैं बात करूं तो आपका विभिन्न प्रकार की चीज़ें, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, उसकी डीपनेस, ऐसे प्रश्न नहीं के बराबर आए। तो अगले पेपर में ऐसा नहीं कि वो चीज़ें नहीं पूछेगा, आपको उस कंटेंट को उसी तरीके से पढ़ते हुए चलना है जिस तरीके से आपने उसको तैयार किया है। कोई नया परिवर्तन ना करें। हाँ, हिंदी साहित्य के क्षेत्र की बात की जाए, थोड़ा सा उस पर विशेष ध्यान रख करके उसको तैयार करने का प्रयास करें। और दूसरा, उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में जैसे अभी नदियाँ, घाटी, झरने या ये कह लीजिए कि उत्तराखंड का इतिहास, इन सारे मुद्दों पर उसका एक विशेष फोकस नहीं था। तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि पटवारी की परीक्षा में या फॉरेस्ट गार्ड या अन्य उत्तराखंड की परीक्षाओं में ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि जो कंटेंट आप पढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से आप तैयारी का एक आधार है लंबे समय से, उसी आधार पर आप तैयारी करते जाएं, उसी आधार पर चीज़ें सीखते जाएं। अगले उत्तराखंड के पेपर में हो सकता है कि उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास पर उसका विशेष अच्छा फोकस हो जाए, जहां से बच्चा घबराता हुआ नंबर को खींचने में दिक्कत महसूस करता है। तो इस प्रकार से आप उसी कंटेंट पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा, जीके के पार्ट में। अब जीके के पार्ट में अगर मैं बात करता हूं तो जीके का पार्ट कई भागों में डिवाइडेशन होता हुआ दिखाई देता है। एक तो जीके के पार्ट में दिखाई देगा, दूसरा जीके आधार जनरल नॉलेज के रूप में। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये वाले पार्ट को ले लेते हैं, विविध वाले पार्ट को ले लेते हैं, मिसलेनियस पार्ट को ले लेते हैं। जीके का अर्थ ही होता है ऑल सब्जेक्ट बेसिक पार्ट। ठीक है, ये जीएस नहीं है, ये जीके है, ऑल सब्जेक्ट बेसिक पार्ट। आप उसी आधार पर, बेसिक आधार पर चीज़ों को लेकर के पढ़ने का प्रयास करें। दूसरा, इसमें जो देखने को मिल रहा है वो कंप्यूटर का पार्ट दिख रहा है। फिर से कंप्यूटर के 4 या 5 या 3 ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से इस परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। इस परीक्षा में आपको 40 नंबर की ही परीक्षा में रीजनिंग का पार्ट देखने को मिलेगा। रीजनिंग का पार्ट फिर से 40 में से आप मान के चलिए कम से कम 10 नंबर फिर से वो रखेगा। 10 का 12 भी हो सकता है इसमें। इससे पहले की परीक्षा में जब हुआ था तो उसमें रीजनिंग के पार्ट एक अच्छे
भाव के साथ आया था। उत्तराखंड पुलिस का रीजनिंग का पार्ट तो नंबर टेकन था, आपको आगे बढ़ाने के लिए था, अगर आप नहीं बढ़ पाए वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस वाले परीक्षा में हो सकता है कि ये 10 से 12 पर भी आपका फोकस करवा सकता है। और इसके बाद आता है तीसरा पार्ट करंट का, जिसके लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे उत्तराखंड की परीक्षा में देखा जाए तो 7-8 क्वेश्चन करंट के रहे, इसमें भी आप ये मान के चलिए कि 10 नंबर तक की करंट को छू सकता है, ऐसा अनुमान देखने को मिल रहा है। ठीक, तो एक करंट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर दिख रहा है लगता हुआ कि करंट लग गया भैया, और एक करंट मुझे लगता हुआ जो दिखाई दे रहा है, करंट का अर्थ करंट है, ठीक है, समसामयिकी। तो करंट का जो एक पार्ट दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इस करंट के पार्ट में उत्तराखंड से स्पेशल करंट पूछने का काम करेगा। जैसे इस परीक्षा में भी आप लोगों ने देखा, पुलिस की परीक्षा में 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो करंट के साथ जुड़े हुए दिखाई दिए। तो इस परीक्षा में 2 जगह करंट के स्वरूप का भाव दिखाई दे रहा है, तो आप उसी आधार पर अपनी तैयारी का आधार रखें। और इसमें उत्तराखंड के करंट के क्षेत्र में, जैसे अभी आपका उत्तराखंड में विभिन्न विभाग किसको बांटे गए हैं, किसको दिए गए हैं, ऐसा प्रश्न नहीं देखने को मिला। अगली परीक्षा में हो सकता है कि वो हलचल करता हुआ आपको दिखाई दिए। तो जिस तरह से मैंने इससे पहले आप लोगों को समझा रखा है, सिखा रखा है, उसी कंटेंट पर आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, और बहुत अच्छे तरीके से, आसानी से आप उस परीक्षा को भी हैंडल कर लेंगे, ऐसा यह पूर्णतः मेरा विश्वास है। तो इसमें भी करंट का पार्ट होगा। अब मैं अपने पढ़ाने पर आ जाता हूँ, किस तरह से मैं उसको पढ़ाऊँगा उस पर एक बार चर्चा करते हैं। करंट के 10 नंबर के जीके के टॉपिक में और उत्तराखंड के करंट के टॉपिक में मैं कुछ क्लास जो है वो कुछ क्लास जो है उत्तराखंड करंट को लेकर के बना दूंगा, और कुछ क्लास जो है वो मैं आपका क्या कहते हैं जीके अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के माध्यम से, समसामयिकी के माध्यम से उसको जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको कुछ मटेरियल देने का प्रयास करूंगा। देखो, एक चीज़ और आपको समझाऊं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे को कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाना है, कम समय में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना है, क्योंकि पर डे एक रेगुलरिटी की क्लास नहीं है। यह एक ऐसी क्लास है जिसकी मुख्य लड़ाई 8 जनवरी को होने वाली परीक्षा है, इसीलिए मेरे को कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में भी पढ़ाऊंगा। और दूसरा, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं विभिन्न माध्यमों से प्रेषित करने का भी काम करूंगा। तो इस प्रकार से मैं कहीं ना कहीं आपके इस पार्ट को मजबूत करने के लिए एक वर्कआउट करने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, तो इस प्रकार से मेरा पढ़ाने का ढांचा समझ में आया। इसी के साथ साथ रीजनिंग के पार्ट पर भी मैं आपको कुछ क्लासें मेंटेन करता हुआ दिखाई दूंगा, जिसमें सारे रीजनिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्वेश्चन बना करके उनको मैं यहाँ पर हल करता हुआ आपको कुछ वीडियोस उसकी प्रोवाइड करूंगा। तो मुख्य उद्देश्य मेरा ये है। लेकिन इसके साथ हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपना पढ़ाई हुई चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं उस पर अपना विशेष फोकस वैसे ही बना करके चलना है, हिंदी पर वैसे ही आपको वर्कआउट करना है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं करना है। और इसी प्रकार से उत्तराखंड पर भी आपके जो विभिन्न मुद्दे हैं जो आपको पढ़ाया गया है उत्तराखंड के संबंध में, उनको भी आप उसी कंटेंट में इकट्ठा करने का प्रयास करें। जरूर आप लोगों को सफलता यहाँ पर मिलेगी। आप लोगों को जो मैंने अभी समझाया, एक प्रक्रिया जो मैंने आपको समझाई, वो सब आपके समझ में आई होगी। और साथ ही साथ में आप लोगों ने देखा था कि उत्तराखंड के पुलिस के पेपर में मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कितना प्रतिशत उसमें मूव आउट रहा। यहाँ तक कि उत्तराखंड जो आपका 61 से लेकर के 100 नंबर तक की थी, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा करके, जो करंट का रूप में आए थे, जो ये कह सकते हैं कि मेरिट की तरफ बढ़ाने वाले क्वेश्चनों के रूप में शामिल थे। तो उन प्रश्नों को वहाँ से मेरे पढ़ाए हुए नोट्स के माध्यम से वो देखने को मिले। तो इसलिए थोड़ा सा विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी कसौटी है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप उस चीज़ को लेने का प्रयास करें। और फिर से आप लोगों को आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जितने भी उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं वो बहुत जल्दी इन परीक्षाओं में अपनी सफलता अर्जित करें, ऐसी मेरी माँ पुण्यागिरी से प्रार्थना है, बद्री विशाल से प्रार्थना है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी इन परीक्षाओं के माध्यम से सफलता मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।